Good morning students. Today we are going to know India's location on the globe. You have seen globe. What is a globe? Globe is a small model of the earth and it shows different countries' location. When we discuss about the India's location on the globe, we know that India lies in the northern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया की लोकेशन है. अब आपने देखा होगा कि ग्लोब पे कुछ खड़ी और कुछ आड़ी लाइनें बनी होती है. तो इन खड़ी लाइनों को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं, और ये जो आड़ी लाइन्स होती हैं इसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं. अब ग्लोब पे लैटिट्यूड्स कितने हैं? टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स की संख्या है 360. तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 181 एंड टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360. अब जब हम ग्लोब पे इंडिया की लोकेशन देखते हैं तो इंडिया की लोकेशन जो है लैटिट्यूड्स पे जब हम देखते हैं तो ये लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. नॉर्थ में इसकी पोजीशन 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स तक है. लेकिन लॉन्गिट्यूड पे जब हम पोजीशन देखते हैं तो इंडिया की पोजीशन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. ये आपको क्लियर हुआ? अब जब हम ग्लोब का फिर से एक बार हम लोग देखेंगे तब ग्लोब पे आपको इसकी लोकेशन और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी. अब हम बात करते हैं इंडिया के मेन लैंड की, यानी कि इंडिया का जो लैंड एरिया है वो कितना है. तो आप सबने इंडिया का मैप देखा है. इंडिया के मैप के ऊपर आपने देखा है कि नॉर्थ से साउथ तक यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया का टोटल मेन लैंड या टोटल लैंड एरिया है 3214 किलोमीटर. और जब हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक यानी कि ईस्ट टू वेस्ट इसका लैंड एरिया देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि 2933 किलोमीटर टोटल एरिया है. तो ये इंडिया का जो मेन लैंड एक्सटेंशन है नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर. अब ग्लोब पे हम लोग इंडिया की पोजीशन देखते हैं. तो स्टूडेंट्स जब हम ग्लोब को देखते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ आड़ी और कुछ खड़ी लाइंस दिखाई दे रही हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आड़ी लाइंस हैं इनको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड्स, और ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं खड़ी इनको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स. तो टोटल लैटिट्यूड्स हैं 181 मैंने आपको बताया है, लेकिन एक्चुअल में टोटल लैटिट्यूड्स हैं 180. लेकिन ये जो बीच से लाइन जाती है इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर. ये 0 डिग्री पे है और ये 90 और ये 90. ऐसे अगर हम सबको मिलाते हैं तो 181 लैटिट्यूड्स टोटल होते हैं. इसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स जो हैं 360 हैं. अब जब हम इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं तो मैंने आपसे बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब आपको पता है कि ग्लोब जो है हमारा एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर में हमारा ग्लोब बटा हुआ है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हम इंडिया की लोकेशन देखते हैं इट मीन्स की हमारी लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ. और यहाँ जब हम डिग्री के हिसाब से देखते हैं तो 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं और 68 डिग्री से 97 डिग्री की तरफ हम जाते हैं जब, तो हमें ये पता चलता है कि हमारी इंडिया की लोकेशन यहीं कहीं पर है. ग्लोब पे हम जब देखते हैं तो ये जो शेडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये इंडिया की लोकेशन बताता है. जब आप मैप देखेंगे तो मैप के ऊपर आपको कुछ डिग्रीज लिखी हुई दिखाई देंगी, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ
साउथ। तो लोकेशन हमारा ग्लोब में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इंडिया की लोकेशन ग्लोब पे यहाँ दिखाई देती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।